अगर आप घर में बैठे रहते हो और बैठे बैठे सोचते रहते हो कि मैं कौन सा काम करूं, कौन सा बिजनेस करूं, तो मेरे साथियों कोई बात नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जो आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करके यानी अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरे साथियों। तो आइए हम सारा डिटेल हम आपको बताते हैं और पूरा लाइव भी दिखाएंगे मेरे दोस्तों कि आप जो है कि इसको कैसे बनाना है, यानी आप इसको कैसे जो है कि बना सकते हैं और कहां बेच सकते हैं और कितना आपको प्रॉफिट होगा और कितना लागत आएगा। लेकिन ये तो तय है मेरे भाई कि आप इसमें अगर मेहनत करते हैं तो रोजाना का यानी आपको 1000 से यानी 1200 रुपया जरूर जो है कि आपका बचेगा, अगर आप जो है कि थोड़ा सा मेहनत करते हैं। तब अगर कम मेहनत करते हैं तब 500 से 700 रुपया आपको कहीं नहीं जाएगा मेरे साथियों। तो आइए हम उस वीडियो को, उस बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको कौन सा बिजनेस करना है। देखिए मेरे भाई, करना तो बड़ी बात नहीं है, करना तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब तक उसके बारे में समझेगा नहीं, तरीका नहीं सीखेगा बनाने के लिए, तब तक कहां से कर पाएगा मेरे दोस्तों। इसी तरह से अलूल जलूल करने से थोड़ी ना दुकानदारी होता है, ऐसे थोड़ी ना प्रोडक्ट बिकता है, नहीं बिकता है मेरे दोस्तों। तो हम आपको इसके बारे में पूरा A to Z दिखाएंगे कि आपको कैसे बनाना है और लाइव यानी दिखाएंगे और बताएंगे भी कि किस तरह से आपको इसको बनाना है और बना करके कहां बेचना है मेरे साथियों। लेकिन चलिए हम उससे पहले यहां पर हम लिख देते हैं कि वो कौन सा बिजनेस है मेरे दोस्तों, वो कौन सा काम आपको करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, शुरू से आखिर तक मैं डिटेल पूरा A to Z आपको बताऊंगा और आप सुन करके देख करके उसको जान सकते हैं और आप भी स्टार्ट कर सकते हैं उस बिजनेस को मेरे दोस्तों। चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा बिजनेस है। पहला नंबर आपको क्या करना है मेरे भाई, यानी ये कौन सा बिजनेस है, ये बिजनेस है यानी मिल्क मिल्क शेक का बिजनेस है मेरे दोस्तों। यानी कौन सा बिजनेस है, मिल्क शेक का, यही बिजनेस आपको करना है मेरे दोस्तों। यानी मैं बड़ा अक्षर में इसलिए लिखा हूं ताकि आपको जो है कि अच्छे से समझ में आए और आप उसको देख करके आइडिया ले सको मेरे दोस्तों। इसमें मैं आपको पहला नंबर बता रहा हूं मेरे दोस्तों कि आपको इसको जो है कि बताऊंगा मैं, यानी बनाने का तरीका आपको मैं बताऊंगा। इसमें बनाने का तरीका यानी आप कैसे बना सकते हैं इसको। उसके बाद 2 नंबर में जो है मेरे दोस्तों वो मैं आपको क्या बताऊंगा, यानी कम लागत में बताऊंगा। कम लागत में ये आपका बिजनेस हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कम लागत में आप इसको कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। और 3 नंबर में क्या है मेरे दोस्तों, 3 नंबर में कौन सा है, क्या है, यानी आपको कहां पर करना है, इसको कहां पर इसको करना है, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो आप जो है कि शुरू से आखिर तक वीडियो पर बने रहिएगा मेरे दोस्तों, ताकि आपको पूरा A to Z समझ में आ जाए। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए कि सारा आइडिया जब मैं आपको बताऊंगा यानी बनाने के लिए सिखाऊंगा इसको, तो थोड़ा सा जाहिर सी बात है थोड़ा सा समय लग जाएगा ना मेरे भाई। तो आप घबराना नहीं है, आपको वीडियो पर शुरू से आखिर तक बने रहना। अगर मन नहीं लग रहा है आपको जो है कि ये वीडियो देखने में, तो कट करके जा सकते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन जब कट करके जाइएगा तो फिर ये बिजनेस आइडिया आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ये बिजनेस आइडिया नहीं मिलेगा, नहीं कर सकते। सबसे पहले अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहला काम आपको जो है कि ये 3 केजी क्या लेना है मेरे भाई, 3 केजी ये दूध लेना है। दूध समझते हैं ना। अब ये दूध जो है कि अब गाय का हो या भैंस का हो मेरे साथियों, ये दोनों में से कोई चीज का दूध हो, कोई मुश्किल नहीं है। आप जो है कि ये 3 किलो दूध ले सकते हैं। और 3 किलो दूध लेने के बाद मेरे दोस्तों अब मैं यहां से आपको वीडियो दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि आपको कैसे बनाना है मेरे भाई। देखिए आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी मेरे दोस्तों, ताकि आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाए और आप उसको कर सको मेरे भाई। देखिए
अब 3 किलो ये दूध ले लिए और उसके बाद लेने के बाद एक जो है कि बर्तन में आपको इसको गर्म करना है, यानी उबालना है। उबालना है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी तरह से आपको उबालना है। और उबालने के बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, इसको उबालने के बाद आपको इसमें आधा केजी निकाल लेना है, यानी किसी दूसरे बर्तन में आपको आधा केजी निकाल लेना है। जैसा कि आप जो है कि यहाँ पर देख रहे हैं मेरे भाई, किसी दूसरे बर्तन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आधा किलो निकालने के बाद में क्या करना है आपको जानते हैं, उसको अलग रख देना है ताकि वो जो है कि ठंडा हो थोड़ा सा मेरे दोस्तों। और जैसे निकाल के रखते हैं, जैसे ही थोड़ा सा ठंडा, हल्का ठंडा होता है मेरे भाई, उसको क्या करना है आपको, एक जो है कि पाउडर होता है, कौन सा पाउडर होता है, कास्टेड पाउडर होता है मेरे दोस्तों। यानी आपको हम बता दें, ये जो है कि कास्टेड जो है कि एक पाउडर होता है, ये आपको खरीद करके पहले से रख लेना है। कास्टेड जैसे कि आप जो है कि वीडियो में देख पा रहे हैं, उसी तरह से का ये जो है कि डिब्बा होता है, और यही डिब्बा को आपको खरीद लेना है। ये इसका ज्यादा दाम नहीं है, 50 रुपया होगा, बस यही है मेरे दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आधा किलो दूध जो अलादा रखे हैं आप निकाल करके, उसी दूध में ये कास्टेड पाउडर को यानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और डाल करके उसको मिलाते रहना है। यानी ऐसा नहीं कि रोक देना है, मिलाते रहना है, ताकि जो है कि इतना माने यानी थोड़ा थोड़ा डालते इतना रहना है जितना कि वो पीला कलर हो जाए मेरे दोस्तों। इसलिए कि कोई आदमी को अगर सादा सादा दीजिएगा दूध तो थोड़ी ना पिएगा मेरे दोस्तों, थोड़ी ना खाएगा, नहीं ना पिएगा। वो आधा किलो का कलर जब बन जाएगा, चलाते चलाते जब कलर बन जाएगा, उसके बाद उसको छोड़ देना है। उसके बाद जो है कि ये जो 2.5 किलो जो गर्म कर रहे हैं दूध को, उसको गर्म करना है, खौलाना है। जैसे कि अपने भाषा में बोलते हैं हम लोग कि खौलाओ उसको, यानी खौलाना है और चलाते ही रहना है। इसलिए कि जब तक चलाइएगा नहीं वो जल जाएगा, नीचे में पकड़ लेगा, फिर अच्छा नहीं होगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, वीडियो पर ध्यान से बने रहिएगा। अब जैसे कि आप क्या किए कि उसको कलर हो गया, आपका आधा किलो जो था वो कलर हो गया। कलर होने के बाद अब आपको क्या करना है, ये 2.5 किलो जो रखे हैं उसको अब गर्म करते ही रहना है। और गर्म कर करके क्या करना है मेरे दोस्तों, उसी में उसको मिलाना है। जैसा कि आप वीडियो में देखिएगा, देख पा रहे हैं, उसी तरह से मिलाते रहना है। अब उसको इतना खौलाना है, जैसे खौलाइएगा तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ेगा उसका। जब खौलाइएगा अच्छा से तो टेस्ट बढ़ेगा, फिर लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा उसको पीने में। अब उसके बाद अब इतना काम तो कर लिए आप, जो कि वो कलर उसमें मिला दिए, और मिलाने यानी कलर वाला आधा किलो जो दूध रखे थे वो उसको मिला दिया। वो मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको जो है कि वही कास्टेड पाउडर तो आपका हो गया। उसके बाद उसमें जैसे 1 नंबर में क्या क्या सामान लगेगा मैं इधर भी लिख देता हूँ। कास्टेड हो गया ना, उसके बाद 2 नंबर में आपको क्या है, 2 नंबर में जो है कि आपको कॉर्नफ्लावर लेना है यानी। और 3 नंबर में आपको एक कॉर्नफ्लावर जो है ना, ये तो एक पैकेट हो गया, एक पैकेट हो गया। आपको एक कॉर्नफ्लावर जो है कि 250 ग्राम लेना है मेरे दोस्तों। यानी कितना लेना है, ये 250 ग्राम आपको ये लेना है। थोड़ा सा मार्कर मिस्टेक कर रहा है मेरे भाई, आप कंप्रोमाइज कीजिएगा। 3 नंबर में आपको क्या लेना है, 3 नंबर में मेरे भाई आपको जो है कि यानी चीनी लेना है। कितना चीनी लेना है, 1 केजी दूध। मैं ये जो आइटम बता रहा हूँ आपको 3 केजी का बता रहा हूँ। चीनी जो लेना है आपको 600 ग्राम लेना है, यानी 1 केजी पर 200 ग्राम अगर लीजिएगा चीनी, तो 3 किलो चीनी 3 किलो दूध में आपको ये हो जाएगा 600 ग्राम मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर हम बता दें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर में आइए हम बताते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे कि इसी में डालना है ये यानी कॉर्नफ्लावर 2.5 किलो डालना, 250 ग्राम डालना है, और उसको मिलाते रहना। जैसा कि आप जो है वीडियो में देखे हैं, देख रहे हैं, उसको 250 ग्राम डाल के थोड़ा 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 उसी दूध के अंदर में चलाते रहना, मिलाते रहना, नहीं तो जम जाएगा, नीचे पकड़ लेगा मेरे भाई। अब उसको मिलाते ही रहना है, यानी 600 ग्राम चीनी भी डालना है और डाल करके मिलाते ही रहना। उसके बाद देखिए अब जब ये रेडी हो गया आपका, यानी देखिएगा खूब अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद आपको स्टॉप करना है। उसके बाद अब आपको जब ये सब रेडी हो गया पूरा कंप्लीट, तो फिर लास्ट में आपको क्या करना है मेरे भाई,
लास्ट में आपको जैसे कि काजू किशमिश और बादाम वगैरह खरीद करके थोड़ा थोड़ा आपको रखना है, वही सबको काट करके उसके बाद ऊपर से यानी छिड़क देना है, अच्छा से उसको डाल देना है और मिला देना है मेरे भाई। इसलिए कि जब डालिएगा ऊपर से अच्छा से, तो लोगों को जब दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। इसके वजह से लोग जो है कि बहुत खाते हैं। यानी हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, जैसे कि आपको हो गया यानी और किशमिश काजू किशमिश और जो है कि बादाम भी हो गया, बादाम भी आप इसमें ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आपको जैसे कि अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसमें पांचवा आइटम मैं बताऊंगा थोड़ा। अब आप पहले इसको समझ लीजिए। जैसे कि आप इतना कंप्लीट कर लिए, ये आपका हो गया, बन के रेडी हो गया मेरे भाई, बन के रेडी हो गया। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है, अब इसको उतार करके अलग चूल्हा से यानी बाहर रख देना है ताकि ठंडा हो, और उसको थोड़ा सा चलाते ही रहना थोड़ा देर, जब तक वो ठंडा नहीं हो जाए, नहीं तो वो नीचे चिपक जाएगा, पकड़ लेगा मेरे भाई, फिर आपका जो है कि थोड़ा सा उसमें शॉर्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसा कि ये 5 नंबर में जब इतना कंप्लीट हो गया, आप कंप्लीट कर लिए, अब हम आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे बेचिएगा मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपको दुकान लेना है, शॉप लेना है, फिर उसमें बहुत सारा आपको खर्चा लगेगा। कुछ लोग इसको यानी महंगा तौर पर करते हैं, या जो है कि ठेला वगैरह बना लेते हैं, और बॉक्स एक होता है फ्रिज वाला, वो बना करके उसमें रख के बेचते हैं। लेकिन आपको वैसा नहीं करना है, उसमें आपको ज्यादा पूंजी लग जाएगा। मैं ये आइडिया बताऊंगा आपको जिसमें आपको बिल्कुल कम पैसा लगे, कम पूंजी लगे, और आप कमा भी लो, आप जो है कि बेच करके पैसा भी कमा मेरे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक जो है कि जैसे कि एक गिलास हो गया, गिलास तो आप जानिए रहे, उसमें उतना हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो है कि गिलास हो गया, गिलास वही साइज का रखिएगा जिसमें जो है कि ये 3 किलो 3.5 किलो, जैसे कि 3 किलो दूध हो गया, और इसमें 600 ग्राम चीनी हो गया, और सब सामान जो डाले हैं वो सब मिला जुला के 3.5 किलो यानी 3.25 किलो आपको होगा। उसमें आपको ऐसा वाला गिलास लेना है जिसमें आपको जो है कि अब एक बित्ता का गिलास नहीं लेना है, आपको वही गिलास लेना है जिसमें आपको कम से कम इतना में यानी 40 पीस हो, यानी 40 गिलास जरूर होना चाहिए। और होता है, लोग जो है कि हमारे मार्केट में लाते हैं, बेचते हैं ना, तो मैं देखता हूँ वो जो है कि मात्र कितना का 100 ml का नहीं रहता है गिलास, बहुत ही छोटा रहता है, और उसी को लोग जो है कि बेचते हैं कितना में, 30 रुपये पर गिलास बेचते हैं मेरे दोस्तों, 30 रुपये पर गिलास बना करके बेचते हैं। अब आपको हम बता दें कि कैसे आपको बेचना है। सबसे पहले आपको काम करना, आपके घर में तो मोटरसाइकिल जरूर होगा ना जी, मोटरसाइकिल तो जरूर होगा, ये तो आम बात है, मोटरसाइकिल जरूर होगा। उसी मोटरसाइकिल से आपको पैसा कमाना है। ये क्या करना है मेरे भाई, आइसक्रीम का एक बॉक्स होता है, जो लोग आइसक्रीम साइकिल पर बांध करके पीछा बेचते हैं ना, देख लीजिएगा, वो लाल लाल कलर का होता है, सादा कलर का होता है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यही कलर का लेना है, लाल लीजिएगा तो अच्छा लगेगा, सुंदर लगता है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि एक ड्राम हो गया, जैसे कि ये आप ले लिया, आइसक्रीम वाला बॉक्स ले लिए, उसके बाद आपको एक जो है कि स्टील का, उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्टील का ऐसा वाला जो है कि ड्राम लेना है मेरे भाई। अब ये ड्राम क्या कीजिएगा कि ज्यादा बड़ा आपको नहीं लेना है, आपको ये है कि ऐसा ड्राम लेना है कि ये जो आइसक्रीम का बॉक्स जो है ना, उसमें अंदर बीच में रख सके मेरे भाई। ऐसा नहीं कि बड़ा ले लीजिएगा फिर जो है कि होबे नहीं करेगा, उसमें आएगा ही नहीं, बड़ा हो जाएगा, फिर बंद कैसे कीजिएगा उस ऊपर से ढक्कन। आपको ऐसा नहीं करना है, स्टील का ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसी तरह का आपको लेना है। और लेने के बाद इसमें क्या करना है मेरे भाई, आप जो बना लिए, ये जो है कि मिल्क शेक बना लिए, उसको आपको इसी में भर देना है, यानी इसी में भर देना है। अब आधा हो चाहे पूरा हो, जो भी हो आपको इसमें भर देना है। अब भरने के बाद वो जो आइस वाला बॉक्स लिए है, उसी बॉक्स में क्या करना है, अब यहाँ पर मेरे साथियों यानी थोड़ा सा यानी बर्फ भी लेना पड़ेगा आपको, यानी बर्फ
आपको लेना पड़ेगा और गिलास लेना पड़ेगा। यही जो गिलास मैं दिखाया हूँ, यही गिलास आपको लेना पड़ेगा और बर्फ को ला करके उसके बाद छोटा छोटा उसको टुकड़ा को करके मेरे भाई, इसी बक्स के अंदर में जो आइसक्रीम का जो बक्स होता है ना मेरे भाई, यहाँ पर जो है कि ढकना भी होता है, यहाँ पर एक ढकना होता है, वो उसी को बंद कर देते हैं लोग उसमें रख के। तो इसको क्या करना है कि यहीं पर जो है कि आपको रखना है, यहीं पर रखना है और रखने के बाद इसको आइड साइड में, नीचे में, साइड में, यानी ऐसा हिसाब से सेट कीजिएगा। अगर बीच में ज्यादा दोनों तरफ का छोटा लीजिएगा उसी के हिसाब से, अगर फिर भी उतना छोटा नहीं मिल रहा है तो साइड में क्या कीजिएगा कि एक जो है कि आता है वो, जैसे मछली का ट्रे देखे हैं ना, मछली जिसमें लोग चालानी मछली भर के लेकर के आते हैं, सादा किस्म का बॉक्स होता है ना, उसको एक जो है कि टूटा फूटा ले लीजिएगा, वो फ्री में लोग दे देंगे अगर मछली वाला के पास जाइएगा तब, जिनका आड़त है मछली में, मछली का। अब वो ला करके और उस यानी फोम को काट करके ये साइड में लगा दीजिएगा भीतर में, वही आइसक्रीम के बॉक्स में। उससे क्या होगा कि यहाँ पर जगह आपको थोड़ा सा मिलेगा, यानी ज्यादा खाली नहीं मिलेगा, तो थोड़ा बर्फ में काम आपका चल जाएगा। यहाँ पर बर्फ इधर और इधर और इधर नीचा में, यानी 3 साइड में आपको बर्फ लगा देना, इसलिए कि देखिए किसी भी लोगों को अगर ठंडा दीजिएगा तभी ना पिएंगे, गर्म तो पिएंगे नहीं। और ये ऐसा काम है, ये ऐसा बिजनेस है मेरे भाई कि ये आपको 12 मास चलेगा। लोग बहुत ही चाव से इसको पीते हैं और घर भी लेकर के जाते हैं मेरे भाई, इसलिए कि ये बहुत ही टेस्टी होता है। गर्मी में भी चलता है, ठंडा में भी चलता है और बरसात में भी चलता है, हर मौसम में ये आपका जो है कि बिजनेस होगा। अब जैसे कि इसमें भर लिए और भरने के बाद आपको क्या करना है, उसी मोटरसाइकिल पर बांध लेना है। अब बांध करके मेरे भाई गांव गांव घूम घूम करके, यानी फेरी लगा लगा करके, और एक माइक रख लीजिएगा, वही मोटरसाइकिल में सेट कर लीजिएगा और बजा बजा करके आपको बेचना है और बेच करके मेरे दोस्तों पैसा कमाना है। और शाम जैसे भी होगा, जैसे शाम होगा, आपको सीधा ला करके यानी बाजार में लगा देना है और लगा करके आपको पैसा कमाना है मेरे साथियों। वहां पर आप जो है कि बाजार में बहुत सारा भीड़ होता है, वहां पर हर किस्म के लोग जो है कि सामान बेचते हैं, आप भी वहीं पर लगा करके बाजार के अंदर में आप बेच सकते हैं। हमारे इलाका में तो जो है कि शाम के टाइम में वो लगाता है और बहुत ही चलता है, बहुत लोग जो है कि उससे ले लेकर के गिलास पे पीते हैं और मैं भी उसको देखा हूं, टेस्ट किया हूं मेरे दोस्तों, ले करके बहुत ही टेस्टी लगता है मेरे भाई, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होता है, लोग जो है कि अच्छा से इसको पीते हैं बहुत ही शौक से। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको कितना लागत लगा मेरे भाई। देखिए ये जो है कि आपको ये कास्टेड जो पाउडर है, ये आपको तकरीबन जो है कि ये हो जाएगा आपको मेरे भाई 50 रुपया का, ये 50 रुपया का हो जाएगा। और जो है कि कान फ्लावर जो है ये आपको 30 रुपया में ये हो जाएगा, नेट जो है कि 250 ग्राम मेरे भाई। और चीनी का तो आप जानिए रहे, चीनी जो है कि आधा किलो 600 ग्राम का कितना लगेगा, खूब लगेगा। तो ये भी मान के चलिए अगर 30 रुपया लग रहा है, ये भी 30 रुपया लगेगा। उसके बाद काजू किशमिश में मान के चलिए अगर आपको जो है कि 100 रुपया लगेगा, 100 रुपया मान के चलिए लगेगा, और क्या लगेगा, यही लगेगा ना, 100 रुपया ये भी लगेगा अभी सबका। और उसके बाद बर्फ में मान के चलिए 100 रुपया लग गया बर्फ और गिलास में, तो ये कितना हो गया 50 और 30, 50 और 30 80, 80 और 30 120, 120 और 100 कितना हुआ 220, 220 और 100 बर्फ गिलास में लगेगा यानी 320। उसके बाद दूध में आपको लगेगा लगभग जो है कि 150 रुपये लगेगा 3 किलो दूध में, यानी 330 और 430, यानी मान के चलिए मोटा मोटी आपको सब खर्चा अगर 500 रुपया हो गया मेरे दोस्तों, 500 रुपया हो गया। तो अब हम आइए देखते हैं कि ये कितना में बिकेगा, ये 40 गिलास आपको कितना में बिकेगा। 40 गिलास अगर आप जो है कि 30 रुपये गिलास बेचते हैं, हमारे क्षेत्र में 30 रुपये गिलास है, अब आपके इलाका में कैसे लोग बेचते हैं ये तो हमको नहीं पता। अगर 30 रुपये गिलास बेचते हैं तो 4 3 12, ये आपको जो है कि 1200 रुपया का हो गया। ये बस मात्र मैं 3 किलो का हिसाब बताता हूँ, लेकिन जब आप बेचिएगा तो एक ही जगह खड़ा होखिएगा तो 2 किलो बिक जाएगा आपको जो है कि रोजाना का ये सेल कम से कम 10 किलो दूध का होने वाला है। बस मैं 3 किलो का हिसाब आपको बताया, इसी के हिसाब से आप बनाइएगा। जैसे कि 3 किलो हो गया 1200 रुपया का हो गया, 1200 में अगर 500 रुपये का निकाल भी देते हैं
हैं तो भी ये यानी 700 रुपया बचेगा। और 700 रुपया में अगर 100 रुपया तेल का भी निकाल देते हैं तो भी ये 600 रुपया आराम से ये आपको यानी 3 किलो पर बचेगा। अब जोड़ के देखिए, अगर दिन भर में अगर 10 किलो या 8 किलो 9 किलो का सेल कर देते हैं तो ये आपको 600 रुपया बचेगा। तो 6×3 = 18 यानी 1800 रुपया। 1800 नहीं होगा तो 1500 होगा ना मेरे भाई। अगर 1500 रुपया होगा तो ये कम है। आप जो है कि मात्र जो है कि अपने ही घर पर रह करके थोड़ा सा लागत में आप बड़े आसानी के साथ जो है कि इतने कमा लेते हैं, कम है। देखिए, अभी तक अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं सीधा सीधी फंडा आपको बता देता हूं। जैसे कि 3 किलो आपको दूध लेना है और 3 किलो दूध लेने के बाद एक चूल्हा पर गर्म करना है उसको, यानी एक बर्तन में लेकर के गर्म करना है। और गर्म करने के बाद खौलाना है उसको, यानी जब पूरा अच्छा खौल जाए, रेडी हो जाए, उसको आधा किलो उसमें से निकाल लेना है। आधा किलो निकाल के अलग बर्तन में रख लेना है। उसके बाद उसको जो है कि जो अलग बर्तन में जो निकाले हैं उसमें वो कास्टेड जो पाउडर है उसको थोड़ा थोड़ा डालना है और मिलाना है। थोड़ा थोड़ा डालना है, मिलाना है, यहाँ तक कि वो कलर आ जाए। ऐसा नहीं कि पूरा जो है कि पॉकेट आपको डाल देना है, नहीं। एक बार पॉकेट खरीद कीजिएगा तो कौ दिन चलेगा मेरे भाई, कौ दिन चलेगा। उसको थोड़ा थोड़ा डालना है, मिलाते रहना है जैसे कि वो कलर आ जाए। अब कलर आने के बाद ये फिर 2.5 किलो जो रखे हैं इसको जो है कि आपको उबालना है। और उबालने के बाद वो कलर वाला दूध इसी में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालना है। और डालने के बाद मिलाते ही रहना, चलाते ही रहना। ऐसा नहीं कि रोक दीजिएगा तो जल जाएगा। उसको चलाते रहना दूध को, यहाँ तक कि खूब बेहतरीन हो जाए, अच्छा से उबाल जाए, अच्छा से खौल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें ये जो है ना मैं बताया है, ये कॉर्नफ्लावर को थोड़ा थोड़ा करके उसमें 250 ग्राम डालना है। यानी थोड़ा थोड़ा डाल, इसके बार मत डाल दीजिएगा, नहीं तो जम जाएगा, ठाक्का बन जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा डालना है और मिलाते ही रहना है। अब पहले वाला जो आप ये डाले हैं, ये कास्टेड पाउडर डाले हैं, वो अच्छे से मिल गया, कलर आ गया। उसके बाद ये कॉर्नफ्लावर 250 ग्राम थोड़ा थोड़ा करके डालना है, मिलाना है। और मिला करके जब पूरा रेडी हो जाए उसके बाद उसी में काजू और किशमिश जो है कि बादाम वगैरह काट के अच्छा से उसमें नारकुल पाउडर भी आता है। यानी लंबा लंबा एक पाउडर होता है, एक छोटा छोटा होता है। आपको लंबा लंबा जो होता है नारकुल का काटा हुआ वो पॉकेट आता है मेरे भाई, उसको उसमें अच्छा से ऊपर से छीट देना है, छिड़काव कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उतार करके अलग रख देना है ताकि वो ठंडा हो। ठंडा हो इसलिए कि गर्म चीज अगर किसी बर्फ में रखिएगा या किसी फ्रिज में रखिएगा तो मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। हो सकता है जो है कि वो खराब हो जाए, फट जाए। तो उससे बचने के लिए आपको बाहर में नीचे उतार के ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपको वही जो है कि ये बॉक्स जो मैं बताया आइसक्रीम का, इसी में ये बर्तन को रख देना है। रखने के बाद उसी में भर देना है। भरने के बाद आपको यानी बर्फ खरीद करके टुकड़ा टुकड़ा करके इसमें आपको चारों साइड में डाल देना है। और डालने के बाद मोटरसाइकिल में बांध लेना है। बांधने के बाद आपको घूम घूम करके फेरी करना है। ये एकदम सिंपल सी बात है, आपको बहुत ही अच्छा से मैं समझाया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जो है कि इस बिजनेस आइडिया को समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया तो बड़े ही आसानी के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदे वाला बिजनेस है। अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाइएगा मेरे साथियों। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का बिजनेस आइडिया देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि हर बिजनेस आइडिया वीडियो आपको मिले और आप उसको देख सको मेरे भाई।